डिस्कस करते रहो तो आपको कंटिन्यू करना है। ओके सर। जनरली आप देखोगे कि जो भी ये ऐसे सेशन चलते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। बट मैं आपको सामने से चला के बोल रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी बनाओ। ट्रेडिंग में अच्छे दोस्त मिलते हैं ना, तो अपन इंसान लंबा चल पाता है। जी। बट अच्छे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, जो मतलब ट्रेड नहीं जी से जी। कॉन्सेप्ट शेयर करे। सर डाउट पूछ लूं? हम्म। सर मुझको ना ईटीएफ और निफ्टी बीच का पता करना निफ्टी का ईटीएफ और निफ्टी बीज। है। हाँ, निफ्टी बीच और ईटीएफ ये दोनों एग्जैक्टली चीज है क्या? अच्छा, देखो, इंडाइसेस होती है एक, निफ्टी इंडाइसेस है, ठीक है। उसके अंदर 50 स्टॉक है। अब उन 50 स्टॉक का एक स्टॉक बनाया गया है, यूं मान के चलो कि 50 स्टॉक को कंबाइन करके एक इंडेक्स बनी और उस इंडेक्स का एक स्टॉक बना दिया ताकि उसमें अपन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकें एज ए स्टॉक। आप इंडेक्स फंड देखते हो कोई भी? निफ्टी का इंडेक्स जी फंड सर। देखते हैं, निफ्टी 50 में पैसे लगते हैं। उस इंडेक्स को ही बिल्कुल रेप्लिकेट करता है एक ईटीएफ। फर्क दोनों में क्या है कि इंडेक्स में अपन को जो भी एनएवी मिलती है वो डेली के हिसाब से मिलती है, और अपन यहाँ पे ईटीएफ में एज ए स्टॉक मतलब दिन के किसी भी टाइम में अपन कभी भी कुछ उसी टाइम की रेट के साथ में खरीद सकते हैं। आप इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो शाम की क्लोजिंग एक पूरे दिन की एक एवरेज निकाली जाती है और उस रेट पे आपका पैसा लगाया जाता है। बट ईटीएफ में एज ए स्टॉक ट्रेड करते हैं अपन। सर निफ्टी बीच में आपने क्या बताया? निफ्टी बेस और ईटीएफ दोनों सेम ही है, ठीक है, पहली बात तो। ठीक है। जो इंडेक्स फंड देखा आपने, जी सर। निफ्टी का इंडेक्स फंड और ईटीएफ सेम ही है। वो म्यूचुअल फंड है और ये एक इसको एक डिजाइन किया है, म्यूचुअल फंड द्वारा ही किया है। जैसे अभी यहाँ पे अपने ईटीएफ कर रहा है, निपॉन कर रहा है ज्यादातर, ठीक है, जिनमें हाँ अच्छी, जी, हाँ जी, निपॉन ही लिखा आता था। ठीक है। तो निपॉन एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो ही एक ईटीएफ फंड बना रखा है उन्होंने, ठीक है, कि अब इसमें आप जो भी आपका इंडेक्स फंड है उसको एज ए स्टॉक ट्रेड कर सकते हो। सर इंडेक्स आपकी फंड आवाज को थोड़ी सी ऐसा। हल्की आ रही है। अभी जो पीछे मैंने बोला वो क्लियरली नहीं सुनाई दिया? हाँ जी सर जी हाँ जी, हाँ, थोड़ी सी सुनाई दिया हल्की। सर। वापस रिपीट करो। नहीं 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 सर, अब हाँ इसमें सर, एक आपने रिपीट बताया। करो। एक वन बाय वन बताओ। सर ईटीएफ है क्या, पहले ये चीज बताइए एक बार। एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड होता है, मतलब एक इंडेक्स फंड है, उसको अपन स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, मतलब अपने आप में एक फंड है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, ठीक है, और उसको अपन ट्रेड कर सकते हैं एज ए स्टॉक। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें इसे हम स्टॉक की तरह बाय करके भी रख सकते हैं। हाँ, स्टॉक की तरह, ठीक है। तो सर ये मिनिमम कितने में बाय कर सकते हैं? इसकी प्राइस काफी कम है। आ, अगर अंडर 500 अपन, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंडर 500 ही है। तो सर अच्छा, तो बेसिकली मतलब जो ईटीएफ है, ईटीएफ का मतलब ये है कि जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 50 कंपनी को बना के बनी है, ठीक है। हाँ ये 50 कंपनियों को मिला करके एक शेयर है। हाँ। ठीक अब है। और सर ये सेफ और सेफर साइड कितनी है सर इसकी? क्या? सेफर साइड क्या है सर? सेफर साइड क्या है, समझा? जी, मतलब ईटीएफ में पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? और दादा, डालना चाहिए तो कितने टाइम के लिए डालना चाहिए? जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हैं, आप म्यूचुअल फंड कौन कौन कर रहा है आप में से? मैं कर रहा हूँ सर। आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो ना, तो म्यूचुअल फंड ये और ये दोनों सेम ही है। अच्छा, मतलब एक तरीके से चाहे म्यूचुअल फंड डालो, ईटीएफ डालो, निफ्टी 20 डालो, तो सर निफ्टी 20 और ईटीएफ में फर्क क्या हुआ? निफ्टी बीज मतलब ईटीएफ को ही निफ्टी बीज बोलते हैं। ईटीएफ मतलब निफ्टी का ईटीएफ होता है, उसको निफ्टी बीज बोल देते हैं अपन।
अच्छा, हम्म। क्या निफ्टी का ईटीएफ होगा तो मतलब जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ निफ्टी भी होते हैं। लगभग सारी इंडाइसेस के आपको मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी भी है, बैंक भी है, आपको सिल्वर के भी मिल जाएंगे, सिल्वर भी है। हम्म, तो गोल्ड। बेसिकली मतलब ये है कि 1 साल के लिए रखो, है ना? जो अपन की RSI 30 की स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ट्रेड करो, 3 महीने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो आपका प्रॉफिट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो। 10 साल हम्म, 20 साल कहीं नहीं जाने वाला। जब तक इंडिया है तब तक निफ्टी है, और जब तक निफ्टी है निफ्टी भी है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली सर क्या है कि जैसे जैसे हम जैसे पिछले साल पकड़ लेते हैं, इसलिए हाँ। पिछले साल मार्केट 18,000 से 21,000 गई, हाँ। घुमा फिरा के। हम्म। तो मतलब ये है कि अगर जैसे आज जैसे 22,000 चल रही है अभी मार्केट, ठीक है, हाँ। हम्म। एग्जैक्टली 22,000 चल रही है। हम्म। अब इस साल मार्केट 23,000 पे क्लोज होती है, इलेक्शन को इग्नोर कर दो आप, ठीक है। हाँ। तो मतलब ये एक हमारे को एक ऐसा ऑब्जर्वेशन हमारे को पता रहता है कि 1 साल के अंदर जो मार्केट है, जो निफ्टी है, उसमें 500 पॉइंट या 1,000 पॉइंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, एवरेज आ जाता है 12-13% के आसपास। 12-13% के आसपास आ जाता है एवरेज, जो जैसे हमारे इंडिया वीक का चलता है। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि फिर तो हमारा प्रॉफिटेबल ही सिनेरियो है। हाँ, तो तभी तो बोलते हैं ना कि वो एक आपने टेकलाइन सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। हाँ जी। वो यही है। ये सब क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि सर म्यूचुअल फंड और लोग इसको ना ये कंफ्यूज कर जाते हैं, जो मैंने नोटिस करा है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं 3 4 या 5 महीने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसको लॉन्ग टर्म रखो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ETF में RSI 30 हम्म, जब आ रहा है, ETF में दबा के पैसा डालो। अगर RSI 30 बन जाए तो। हाँ, इधर उधर तो मतलब पैसा अपन को ETF में डालना है, ठीक है। RSI बेसिकली जो हमारा नीचे ग्राफ का इंडिकेटर बन जाता है वही RSI है ना, बस। हाँ, ठीक है। जैसे मतलब। अब जैसे उसमें RSI 30 30 लिख के आ गया, हम्म। तो इसको मतलब ये 1 दिन 2 दिन के लिए रहेगा, कितने दिन तक के लिए सस्टेन रहेगा ये? आप 3 4 5 महीने के लिए तो मिनिमम लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भी मतलब आप चाहो तो बुक करो, ठीक है। जैसे सर अब अभी सर जैसे अभी इलेक्शन आ रही है। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ। अभी ना सर इलेक्शन आ रहे हैं। हम्म। हमारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन गया बुलिश का, हाँ। ठीक है, कि हमारे को लग रहा है कि चाहे मार्केट जो मर्जी हो, मार्केट ने अपना इस टाइम पे बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम्म। हम अपना ETF डाल के रख सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप म्यूचुअल फंड में जैसे समझ पैसा गया। डालते हो ना वैसे ही ETF में डाल सकते हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो। वही डिस- बात है, अरे मतलब ये एक्सपायर है कि क्यों नहीं चाहे होता ETF ले लो ETF? चाहे म्यूचुअल फंड ले लो। वही, ठीक है। और ETF की एक खास बात क्या है ना कि आप ETF में पैसा डालो, जैसे अभी आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है। आप वो ETF में डाल दो, उसको प्लेस करके उसके 85% जो भी आपका मार्जिन है उसके ऊपर तो वापस ट्रेड कर सकते हो आप। ETF सेफ है, हाँ ये जी। मैं बताता हूँ, हाँ। ठीक है। अब आपने 5 लाख का हम्म। ETF का फंड डाल दिया, ठीक है। हम 5 लाख में हम्म। रुपए ETF में डाल दिए, ठीक है। हम्म। अब उस 5 लाख के ऊपर आप लगभग लगभग यूं मान के चलो कि 4.5 लाख के आसपास आपको वापस मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। अपन कम से कम यूं मान के चलो कि सालाना 15 से 20% ETF से बनाएंगे, और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी जी से, सर। RSI 30 से। हाँ। बाकी सारी ट्रेडिंग अपनी जगह है। हम्म। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल लो रिस्क लेके चलना चाहते हो तो भी। समझ गया हूँ। मतलब ETM में वो रहता है, इनकेस अगर हमारी मार्केट अगर अगेंस्ट चली गई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। तो उसने आज नहीं तो 1 साल बाद बढ़ी जाना है। हाँ, तो वो तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में कहाँ दिक्कत है? म्यूचुअल फंड को अपन वापस देखते हैं क्या? हाँ जी। म्यूचुअल फंड को अपन वापस थोड़ी ना देखते हैं। हाँ। जैसे अभी यहाँ पे RSI 30 बना था, ठीक है, और अभी तक ये हमारे पास होल्ड रहता, क्या बन रहा है? हम्म। 15% बन रहे हैं। और टाइम पीरियड देखो एक बार, हम्म। अभी सिर्फ 145 दिन हुए हैं, और 100 दिन मार्केट खुला है यहाँ पे। हम्म।
क्या दिन हुए? समझ रहा हूँ। मतलब कि बेसिकली चाहे आपने म्यूचुअल फंड चलाना है, चाहे हमने निफ्टी 20 चलाना है, चाहे म्यूचुअल फंड चलाना है, सेफर साइड हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आराम से चलाओ ना। इसमें देखो कि कितने दिन हुए, अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए। हम्म। 4 नहीं, 5 महीने पूरे नहीं हुए, 4 तो हो गए। 5 महीने पूरे नहीं हुए, हमें 20 ये 16-17% ये दे रहा है। ठीक है। हम्म। और जो आपका कैपिटल है उस पे जो आपको ट्रेडिंग करनी है वो कर सकते हो, हम्म। कोई इशू नहीं। हम्म। चलो ठीक है, आप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सेव कर रहे हो, उसके बाद में अपन बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। 5% हम्म। बनाओगे ना 5 महीने में? हम्म। महीने का 1% तो बनाओगे ही। जी। आपके मोर देन 20% हो जाएंगे। वो कब बोल रहा हूँ? हम्म। आप जॉब कर रहे हो साइड में और बिल्कुल सेफली आप ट्रेडिंग में चल रहे हो। हम्म। आप सालाना 30% कहीं नहीं छोड़ने वाले। हम्म। महीने का कितना मतलब हो? अगर निफ्टी 20 का म्यूचुअल फंड का आपका व्यू है कि 1-1.5 साल तक तो मैं होल्ड करके रखूंगा, तो इसमें क्या है कि एसआईपी ले लो चाहे म्यूचुअल फंड ले लो, इसको आराम से कब जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से। क्योंकि इसमें मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि जब मैंने पहले नया नया कर रहा था ना म्यूचुअल फंड सर, तो उसमें हाँ मैं देखता था कि 2-3-4 महीने तो मुझको लॉस ही दिखाता था, बहुत मिनिमल, हाँ। बट दिखाता था। पर हम्म। ये है कि बाद में एट दिन उसने बढ़ी जाना है, तो इन शॉर्ट ये है कि एफडी से बेटर ऑप्शन है। अब ये आप RSI 30 पे करने लगो, जो भी आपको म्यूचुअल फंड करना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो अभी, जी सर। वो करते रहो, ठीक है। उसको जैसे अभी जब जैसे RSI 30 बन जाए, आने वाली एडवांस 5 से SIP साथ में ही कर दिया करो, हम्म। ठीक है। फिर अगले बड़े 6 महीने मत करो, आपके हम्म। रिटर्न काफी बढ़ जाएंगे। हम्म। या फिर आप SIP, जैसे मतलब SIP करते हो, RSI 30 आता है, आप SIP 1000 रुपये 10,000 रुपये से कर रहे हो। जब RSI 30 आया, आपने लाख रुपए लगा के छोड़े, 3 महीने हम्म। बाद में 10,000 रुपये आराम से निकाल लेना, और वो चलो ठीक है, वो आपके वापिस आपके म्यूचुअल फंड में डाल देना। हम्म। तो डिसिप्लिन का डिसीजन बेसिकली सर जो रहेगा। RSI 30 है, RSI 30 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? RSI 30 मतलब यूं मान के चलो कि एक मार्केट काफी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। करंट खो देता है? हाँ। और मतलब एक काफी गिरा हुआ मिलता है अपन को। RSI 30 पे मतलब ये, मतलब RSI 30 ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना मार्केट जनरली गिरती नहीं है, यहाँ से मार्केट बढ़ेगी। अपन यूं बोल सकते हैं कि पावर सोल्ड जोन में चला जाता है। ओवरसोल्ड जोन में। और अब इसमें अगर RSI 10 या 5 हो गया, मतलब ये ओवरबॉट में चली गई। ऊपर ऊपर मत देखो, ऊपर आप देखना अच्छा। चाहो 80-85 के आसपास देखो इंडेक्स। हम्म। डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट में 80-85 क्या सर? 80-85 के ऊपर चले जाए, जो अपने निफ्टी, हम्म। पर वहां पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब अच्छी रेट मिल रही है। हम्म। बाकी उसके बाद में ऐसा नहीं है कि 80-85 से गिरेगा ही गिरेगा। हम्म। जैसे यहाँ पे देखो क्या प्राइस मिल रहा है, 84-85 मिल रहे हैं यहाँ पे, बट उसके बाद में भी बढ़ा है मार्केट। जी सर, कहाँ 84-85 लिखा आ रहा है? ये RSI देखो यहाँ पे देखना आप। हाँ यार। आ, हाँ। इस कैंडल पे 84.92, हम्म। और इसके बाद में तो मार्केट 2-4-5-5% के आसपास और बढ़ा है, हम्म। बट वो कंसोलिडेट करने लग गया। तो जब हम्म। 85 आ जाए तो आप उस क्वांटिटी बुक कर सकते हो, और आप इसमें समझ ETF रहा हूँ। ETF ट्रेड कर सकते हो, और कुछ ज्यादा जिगर वाले हैं वो फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हाँ। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मतलब इतने दिनों की क्लासेस से एक चीज कंक्लूड कर लो कि हमें एक सेटअप सेटअप में अपन को एक RSI 30 रखना है, मेरे हम्म। हिसाब से। मैं रिकमेंड करूंगा, हम्म। और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये तो होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं भी करते हो तो आप म्यूचुअल फंड के साथ ट्रेड कर लो। हम्म। इंडाइसेस